साल 1995 में उस वक्त के सबसे मशहूर बॉक्सर माइक टायसन और पीटर मैकनीली के बीच एक मैच चल रहा था। वो मैच एक सामान्य बॉक्सिंग मैच ही था, लेकिन उस मैच की एक फुटेज को ध्यान से देखोगे तो एक व्यक्ति स्मार्टफोन जैसे चीज से माइक टायसन की फुटेज उतार रहा है, जबकि उस टाइम में काफी बड़े फोन और एंटीना वाले फोन के अलावा स्मार्टफोन जैसे कोई चीज के बारे में सोचना भी मुश्किल था। इस फुटेज को जांच की गई, लेकिन इस फुटेज में किसी भी तरह की कोई छेड़खानी नहीं पाई गई। तो क्या सचमुच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? साल 1928 में चार्ली चैपलिन की एक साइलेंट फिल्म सर्कस नाम का रिलीज हुआ था, जो कि काफी हिट साबित हुआ। तो कुछ साल बाद एक फैन ने उस मूवी को देख रहा था, तो उसने एक सीन को नोटिस किया कि एक लेडी ने मोबाइल फोन जैसी किसी डिवाइस से बात कर रहा था। तो जो भी टाइम ट्रैवल पे विश्वास रखते हैं उन लोगों ने बोला कि हमें पहले से ही संदेशा भेजा गया था कि फ्यूचर में मोबाइल फोन आने वाला है। और एक स्टोरी है टाइम ट्रैवल के बारे में। 2013 में एक बंदा था एंड्रू कैल्सन नाम का, जो कि $800 से शुरुआत करके $24 अरब की ट्रेडिंग कर डाली, वो भी 2 हफ्ते में। तो सभी को लगा कि वो उसका किस्मत है, लेकिन FBI को उसके ऊपर डाउट हुआ, तो उन्होंने उसको गिरफ्त कर डाली। उसके बाद उसको पूछताछ करने पर वो बताया कि वो 2056 से आया है। उसको पहले से ही पता था कि कौन सा ऊपर जाने वाला है, कौन सा नीचे। तो किसी को भी उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ, और उसके ऊपर पूछताछ करने पर पता चला और जांच करने पर पता चला कि 2013 से पहले एंड्रू कैल्सन नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो सभी को इस बात पर हैरानी हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी ये हो गया कि पुलिस की कस्टडी से एंड्रू कैल्सन गायब हो चुका था। अभी मैं तुम्हें कुछ ऐसी पिक्चर दिखाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद तुम्हें एक बार के लिए जरूर लगेगा कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। तो 1962 में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था फुटबॉल का, जहां पर एक आदमी ने स्मार्टफोन जैसी चीज से पिक्चर उठा रहा था, बल्कि उस टाइम पर स्मार्टफोन जैसी किसी चीज का आविष्कार ही नहीं हुआ था। और एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया के साउथ फ्रोक ब्रिज के उद्घाटन के दौरान ली गई थी। इस तस्वीर को ध्यान से देखोगे तो एक आदमी के कपड़े पहनने का अंदाज उसके आसपास के खड़े हुए लोगों से काफी अलग था। उसने ग्राफिक टी शर्ट और काले रंग के सनग्लासेस पहने हुए थे, और साथ में उसके पास आधुनिक तरह से DSLR जैसी किसी चीज का भी दिखा जा सकता है। बता दें कि उस टाइम पे इस तीनों चीजों का आविष्कार हुआ ही नहीं था। अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि साइंस की मदद से हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो फास्ट न्यूटन्स ने बताया कि हम किसी भी समय पर किसी भी स्थान पर जाएंगे तो फ्लो ऑफ टाइम हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। लेकिन आइंस्टाइन ने उसके बाद बताया कि टाइम हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, वो डिपेंड करता है उसका स्पीड और ग्रेविटी के ऊपर। अगर तुम किसी ऐसी जगह पर जाओगे जिसका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि सन और ब्लैक होल, तो वहाँ पर टाइम स्लो हो जाता है कंपेयर टू पर्सन इन अर्थ। इसी कॉन्सेप्ट को इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखा गया है। अभी मैं बताने वाला हूँ कि साल 1971 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था आइंस्टाइन के टाइम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रूव करने के लिए, जिसका नाम था हेफल-कीटिंग एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर 4 एटॉमिक घड़ी को पृथ्वी के ईस्ट की तरफ भेजा गया और 4 को पृथ्वी के वेस्ट की तरफ और 4 को पृथ्वी पर ही रखा गया। जब तीनों को एक साथ मिलाया गया तो पता चला कि जो घड़ी पृथ्वी के ईस्ट की तरफ भेजा गया था वो 59 नैनोसेकंड कम है कंपेयर टू पृथ्वी पर जो घड़ी है, और जो घड़ी वेस्ट की तरफ भेजा गया था वो 273 नैनोसेकंड ज़्यादा है। इस बात पर यह प्रूव होता है कि अगर हम स्पीड से गति करेंगे तो हमारे लिए टाइम स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर यह प्रूव होता है कि अगर हम लाइट की स्पीड से गति करेंगे तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं।